वेलकम टू अवर चैनल दोस्तों। स्टार्ट करते हैं हम केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 12 का पार्ट 12। पार्ट 12 के अंदर अब हम कुछ नया पढ़ने वाले हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने अल्डिहाइड और कीटोन की बहुत सारी बातें समझ ली है। सही है दोस्तों? यस यस यस। तो अभी हम जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड पे। दोस्तों ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके अंदर दो वर्ड है, एक है कार्ब और दूसरा है ऑक्सिलिक। आपने देखा है कि इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, डैश COOH। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप। इसमें दोस्तों दो फंक्शनल ग्रुप है, वन इज कार्बोनिल और सेकेंड इज हाइड्रोक्सिल। OH को हाइड्रोक्सिल बोला जाता है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे इसके 4 डिजिट ले लिया हमने, कार्ब, और यहाँ पे OXLY ऑक्सिल, तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिल। और उसी से ही आपका बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों समझ में आया? यस। तो कॉमन है, नॉर्मल है, इसमें ज़्यादा हेडेक लेने वाली बात नहीं है। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो ऐसे ही नोमेनक्लेचर उसका हुआ है। चलो अब हम आगे जा रहे हैं कि भाई ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो कैसा कैसा होता है। पहली बात, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड दिखाई दे रहा है? हेलो। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका सिंबल है RCOOH। दूसरा आता है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ArCOOH। और एक आता है दोस्तों उसको बोला जाता है फैटी एसिड। समझ में आया? नाम सुना है फैटी एसिड, फैट वाला। तो ये फैट वाला क्या होता है पता है, डैश COOH containing C12 to C18 कार्बन्स। क्या मीनिंग हुआ, आपका एक कार्बन है तो आपने मिथेनोइक एसिड बोल दिया, COOH वाला है। दो कार्बन वाला इथेनोइक एसिड, 3 कार्बन वाला प्रोपेनोइक एसिड, 4 कार्बन वाला पेंटेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक, हेप्टेनोइक, ऑक्टेनोइक, नोनेनोइक एंड डेकेनोइक एसिड। तो 10 कार्बन तक हमें आता है। 11वां कार्बन जो है उसका नाम हमें पता नहीं है, लेकिन उसको छोड़ के C12 12th कार्बन टू C18 तक के किसी भी कार्बन का नोमेनक्लेचर अगर COOH के साथ होता है तो ऐसे सारे कार्बन वाले COOH वो एसिड जो है वो फैटी एसिड बोले जाते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान में रख सकते हो दोस्तों। कॉमन सी बातें हैं,
एलिफेटिक और एरोमेटिक का क्या मीनिंग होता है? एरोमेटिक मीन्स बेंजीन वाला, एलिफेटिक मीन्स बिना बेंजीन वाला। चलो दोस्तों, अगर आप रेडी हो तो हम थोड़ा आगे जाए नोमेनक्लेचर के लिए। क्या रेडी हो? अगर नहीं हो तो भी जाएंगे। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। दोस्तों, यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं IUPAC नेम लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं कॉमन नेम लिख रहा हूँ। जिसको ऐसे कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर अच्छे से अच्छा करना है, तो जो सिस्टम से मैं बता रहा हूँ वही सिस्टम से काम करो दोस्तों। तो चलो, इसके अंदर सबसे पहले मैंने एक स्ट्रक्चर लिया। क्या दिया? RCOOH। COOH तो है ही, उसके साथ कॉमन हमने क्या जुड़ा अभी? R मीन्स तो पता है आपको, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। चलो, अब हमें IUPAC नेम करना है। ओइक एसिड, ये इसका सफिक्स लगता है, और अल्केन प्लस ओइक एसिड वो उसका नाम होता है। चलो, कॉमन नेम के अंदर लिखा जाता है ईक एसिड, और कॉमन प्रीफिक्स प्लस ईक एसिड, ये इसका कॉमन नेम है। डू यू नो व्हाट इज कॉमन प्रीफिक्स? जैसे कि हम बता रहे हैं आपको, फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटीर, वेलेर। कोई बच्चा इसके बारे में जानता है? These are the name according to its number of carbon। अगर कॉमन नेम के लिए ज़्यादातर यूज होते हैं, और वो भी कार्बोनिल कंपाउंड के लिए ज़्यादा यूज होते हैं। दोस्तों, ये जो है इनका फॉर्म के लिए 1 कार्बन, एसिड के लिए 2 कार्बन, 3 कार्बन के लिए प्रोपियोन, 4 कार्बन के लिए ब्यूटीर, 5 कार्बन के लिए वेलेर। यहाँ तक आपका लिमिटेशन है, 5 तक। चलो, अभी हम एक स्ट्रक्चर यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। सपोज हमने H की जगह, सॉरी, R की जगह क्या ले लिया? H लिया, तो हमें क्या मिल जाएगा इधर? HCOOH। हाँ या ना? चलो, IUPAC नेम में अगर 1 कार्बन है, क्या है? अगर 1 कार्बन है तो अल्क मीथ होगा, 2 कार्बन है तो ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ऐसे कंटिन्यूअस 10 कार्बन के लिए ऐसे नाम यूज करते थे। अब अल्केन लिया है तो यहाँ पे बन जाएगा मीथेन, और यहाँ पे लगेगा ओइक एसिड। तो क्या नाम आएगा? मिथेनोइक एसिड नाम सुना है दोस्तों। चलो, अब कितने कार्बन है इसके अंदर?
सर ओनली वन। अगर एक ही कार्बन है तो क्या करोगे दोस्तों? हाँ, अगर इसमें एक ही कार्बन है तो कॉमन प्रीफिक्स क्या लगेगा? फॉर्मिक एसिड। क्या आपने सुना है ये फॉर्मिक एसिड वर्ड? दोस्तों सही है बिल्कुल। आगे जा रहे हैं। CH3COOH 2 कार्बन। फटाफट से आप इसका नोमेनक्लेचर करवा सकते हो मुझे। 2 कार्बन है तो इथेन बोलते हैं। तो इसको इथेनोइक एसिड बोलेंगे। कॉमन नेम में क्या बोलेंगे इसको? चलो 3 कार्बन आए। प्रोपेनोइक एसिड। कॉमन नेम? प्रोपियोनिक एसिड। चलो हो गया। चलो मुझे हनी बताएगा इसका IUPAC नाम। बोलो हनी क्या होगा, माइक ऑन करके। हेलो हनी, क्या होगा? यस, इसका IUPAC नाम क्या होगा? ब्यूटेनोइक एसिड। राइट है, वेरी गुड। ब्यूटेनोइक एसिड है ना। और इसके बाद ये जो है इसका नाम क्या होगा? जेनिल, तुम बताओ। जिया। जिया। चलो वेरी गुड, माइक ऑन कर दिया, मतलब बोल दिया, ऐसा समझ लेते हैं हम। CH3 ट्वाइस CHCOOH। दोस्तों ये स्ट्रक्चर में CH3COOH है, तो ये तो सेकेंड लास्ट कार्बन पे जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप मिथाइल एक होता है तो आइसो बोलते हो ना, तो उसके अकॉर्डिंग उसका नाम बदल जाता है। IUPAC में तो ऐसे नंबरिंग दिया जाता है 2 मिथाइल, प्रोप, टू मिथाइल प्रोपेन, क्या होगा दोस्तों? ओइक एसिड।
भाई समझ में आया? और इसका नाम क्या होगा? आइसो ब्यूटेरिक एसिड। ब्यूटेरिक एसिड। यहाँ तक तो ऐसे कंपाउंड आया है तो आपको टेंशन नहीं है, लेकिन टेंशन अब स्टार्ट होने वाली है। डोंट सी इन योर बुक दोस्तों, क्योंकि आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि जब दो कार्बन होते हैं और दोनों कार्बन में COOH होता है तो क्या होता है? तो देखो दोस्तों, अगर एक कार्बन COOH होता है तो हम क्या बोलते हैं? ओइक एसिड नोमेनक्लेचर में। यहाँ पे दो COOH है तो हम इसको बोलेंगे डाई ओइक एसिड। क्या बोलेंगे? डाई ओइक एसिड। दूसरी चीज, कितने कार्बन हैं? 2, इसीलिए हम बोलेंगे अल्केन डायोइक एसिड। मतलब क्या? इथेन डायोइक एसिड। नहीं समझे? इसको बोलते हैं प्रोपेन डायोइक एसिड। इसको बोला जाता है ब्यूटेन पेंटेन CH2 6 नहीं, लेकिन 4 COOH। चलो, इसको क्या बोला जाता है? हेक्सेन डायोइक एसिड। चलो दोस्तों, यहाँ तक तो आपको क्लियरेंस हो गया होगा। हम इसका कॉमन नेम के लिए चलो, कॉमन नेम के लिए हम एक शॉर्टिंग दे रहे हैं। ओ सगलू एडी। ओ ऑक्जेलिक एसिड। ओ। फिर स, तो इसको बोलते हैं हम ओ मेलो। सॉरी, ओ मेलो सगलू एडी। 4 वर्ड ऐसे गुजराती में याद रखो। तो इसको बोला जाता है मेलोनिक एसिड सगलू सक्सिनिक एसिड। समझ में आ रहा है? और सगलू ग्लूटारिक एसिड। और
ग्लूटारिक एसिड के बाद लास्ट आता है एडीपिक एसिड। तो दोस्तों ये ओ मेलोसग्लो एडी ऐसा एक वर्ड याद रख पाओगे आप लोग, रखना पड़ेगा, तब जाके आपको इसका यूपीएससी नेम आएगा। चलो दोस्तों, ये समझ में नहीं आया है आपको? कॉमन नेम, कॉमन नेम थोड़ा सा अच्छे से समझ के करना है। चलो फिर आगे जा रहे हैं। चलो ये अगर हम ऐसे इसको दिखाते हैं, तो ऐसे 3 कार्बोक्सिलिक एसिड आते हैं दोस्तों। 3 कार्बोक्सिलिक एसिड में हमें ये मेन चेन ध्यान में लेना पड़ेगा। इसको हम बोलेंगे प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH है ना, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसको बोला जाता है कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड ये विशिष्ट नाम है इसका, जो आप लोग याद रखोगे समझने के लिए। कार्बोलिक, चलो इसका तो नाम सबको पता है, बेंजोइक एसिड, नहीं बेंजाल्डिहाइड, IUPAC एज वेल एज कॉमन। और दूसरा भी एक नाम होता है COOH है, सॉरी, तो इसको बेंजोइक एसिड बोलते हैं या तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। दोस्तों बेंजीन रिंग पर CH2COOH, तो 2 कार्बन है यहाँ पे, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। चलो 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, और हम लिख सकते हैं 2 फिनाइल एसिटिक एसिड। और एक लास्ट आ रहा है चलो यहाँ पे और दोनों जगह पे COOH है। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पोजीशन पे क्या है, COOH ग्रुप। दोस्तों इसको क्या बोला जाता है, थैलिक एसिड, सॉरी कॉमन नेम है ना, थैलिक एसिड। और इसका IUPAC नेम कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो दोस्तों समझ में आ गया है आपको? तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अब आ रहा है उसका स्ट्रक्चर। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। जनरली इनिशियली ये बॉन्ड ब्रेक होता है, तो इसकी वजह से ये ऑक्सीजन गोज टुवर्ड द कार्बन।
डैश सी डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और ये नीचे वाला कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनेगा और ऐसे ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते रहते हैं। चलो दोस्तों, समझ में आया? तो ये ऐसे वैसे घूमता रहेगा और फाइनली क्या बनता है? कार्बोक्सिलेट आयन, जैसे कि एक मिनट, डैश सी सी, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर वापस लेगा सॉरी, यहाँ पे क्या होगा कि आपका ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा क्योंकि यहाँ से वापस अपना ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होने लगा कि किधर? चलो देखो दोस्तों, आपका एक बॉन्ड तो था ही, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आने की वजह से ये वापस न्यूट्रल होने लगा है। कैसा हो रहा है? न्यूट्रल। और इस तरह से हमारा जो स्ट्रक्चर है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसमें कार्बन कंटेंस sp2 हाइब्रिडाइजेशन और acidic strength also decrease due to resonance, its stability is more। बच्चों क्लियर है ये? अगर क्लियर है तो मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके नोमेनक्लेचर चलो करो। 12.6 नहीं समझ में आया भाई? चल बता देता हूँ फिर से। इट इज अवर कार्बोनिल ग्रुप। ये क्या हुआ कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन को दिया तो कार्बन ने ऊपर चढ़ा दिया। चलो यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने इसी को ऐसे ही रख दिया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेस गया था वो वापस आ गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड। चलो समझ में आ रहा है? ये तो इलेक्ट्रॉन पेयर चला गया था, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर वापस शिफ्ट होके किधर आया वो? यस, यहाँ पे डबल बॉन्ड आया था ना उधर, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होना चाहिए था। ऑक्सीजन तब नेगेटिव बनेगा और आपका जो ये ऑक्सीजन है वो पॉजिटिव बनेगा। चलो तो ऐसा करके हम इसका सिर्फ स्ट्रक्चर को जान सकते हैं। दोस्तों 12.6 की IUPAC नेम आपको खुद करने अभी। चलो करो, आपके स्क्रीन पे है ही, आपके पास 2 मिनट्स है। स्टार्ट। फिर हम प्रिपरेशन पे जा रहे हैं। चलो हो गया दोस्तों। पहले वाले का नाम हम लिख रहे हैं
चलो ड्रॉ कर लेता हूं। ये पीएच लिखा ना, इसका मतलब बेंजीन होता है। उसके सिर पे CH2 CH2 COOH है कि नहीं है भाई, है कि नहीं? नंबरिंग यहां से दिया जाता है, तो हम इसका नाम रखेंगे 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। चलो कितने बच्चों का सही है? सही है ना? नहीं है, कोई बात नहीं, चलो आ जाएगा। दूसरा वाला देखते हैं। वेरी गुड। तो खुद से ट्राई कर लेना एक बार, तो आ जाएगा। CH3 ट्वाइस C, उसको ऐसे लिखा जाता है CH सिंगल बॉन्ड COOH 1 2 3 4 3 मिथाइल पेंट 2 इन ओइक एसिड। बच्चों किसका सही है? वेरी गुड। चलो इसका ये COOH वाला जो कार्बन है उसको 1 नंबर और इसको 2 नंबर। 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या आएगा सेकंड में भाई? पेंट की जगह ब्यूट, 4 कार्बन ही है ना, तो ब्यूट ही आना चाहिए। गलती कर दी है हमने, ब्यूट आना चाहिए। सही है। चलो ये थर्ड वाला देखो। ओके, और देखते हैं हम COOH वाला। ये 1 2 3 4 5 6 2,4,6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड। चलो सबका आ गया ऐसा नाम। दोस्तों आया कि नहीं आया? एक चीज मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताना भूल गया हूं, बता देता हूं। इसके जो कॉमन नेम होता है ना, देखो कॉमन नेम्स एंड विद द सफिक्स इक एसिड and have derived from the Latin or Greek words like natural sources. For example, formic acid was first obtained from red ants। दोस्तों आपको पता नहीं है, लेकिन वो आंट का डिस्टिलेशन करके बनाया है। कैसे करते हैं आंट का डिस्टिलेशन? एक फ्लास्क के अंदर पूरी सब आंट को भर के उसको गर्म किया जाता है। और एक चीज याद रखना, लैटिन वर्ड में फॉर्माई का नाम है, इसका मतलब क्या होता है? गुजराती में कीड़ी, अंग्रेजी में आंट। फिर आगे देखो, आगे एसिटिक एसिड CH3COOH, जो हमारा विनेगर है, ये तो शायद हम सबको पता है। और लैटिन वर्ड जो है उसका एसिटम, क्या है? एसिटम। तो इसीलिए इसको एसिटिक एसिड कॉमन नेम दिया गया है। फिर क्या आया था? ब्यूटीरिक एसिड, 4 कार्बन, तो बटर में से उसका नाम आया है ब्यूटीरिक एसिड, ब्यूटीरम। बटर को लेटिन वाले क्या बोलते हैं? ब्यूटीरम।
समझ में आया? हम अंग्रेज है इसीलिए बटर बोलते हैं, गुजराती में तो माखन बोलते हैं और हिंदी में मक्खन। समझ में आया? लेकिन बटर तो हम बटर ही बोलते हैं। तो वो बटर में से ब्यूटेरिक एसिड निकाला है इन्होंने। कोई बात नहीं, सिर्फ ये जानने के लिए है। चलो अब हम जा रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जानना है दोस्तों? तैयार हो तो रेडी हो जाओ सीट बेल्ट बांध के। चलो प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, समझ में आया? चलो मैं आपको ये लिख के दे रहा हूं कि भाई हम किसमें से ब्यूटेरिक एसिड गेन कर सकते हैं वो। एक मिनट, चलो सबसे पहले हम गेन कर सकते हैं फ्रॉम 1 डिग्री अल्कोहल। क्या सब बच्चों को दिखाई दे रहा है? फ्रॉम 1 डिग्री अल्कोहल। चलो दूसरा बोल रहे हैं हम फ्रॉम अल्डिहाइड। क्या लिखा? फ्रॉम अल्डिहाइड। दोस्तों बाकी का जो है वो हम यहाँ पे ही देख रहे हैं कि कैसे अल्डिहाइड में से उसको गेन किया जाता है, वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो हम यही उसका इनिशियल क्या मटेरियल यूज किया जाता है वही दिखा दे रहा हूँ मैं। फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। क्या भाई? अल्काइल बेंजीन। वैसे तो इसको थोड़ा सा हमने ऐसे खींच लिया होगा ना तो बड़ा मजा आ जाएगा। एक मिनट, फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। ओके दोस्तों, उसके बाद आता है फ्रॉम नाइट्राइल। उसके बाद आता है फ्रॉम अमाइड। इसमें से आप विजुअलाइज करो अपने हिसाब से, मैं पूछने वाला हूँ कि भाई ये सब लोग कौन है। फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। दोस्तों समझ में आ रहा है? कितने हो गए ये? 5 हो गए ना, 6 हो गए, 6। चलो 7th
फ्रॉम एसाइल क्लोराइड फ्रॉम एसिड एनहाइड्राइड एंड फ्रॉम ईस्टर। चलो बच्चों, सुनाई दिया सबको? हमने क्या लिखा वो समझ में आया आपको? अब हम पूछ रहे हैं आपको कुछ। क्या पूछ रहे हैं? चलो, आप ये सब कुछ जानते हो, ये जितने जितने नाम लिखे हैं। अब इतना सोचो कि ये सब में से क्या मिलने वाला है आपको? कार्बोक्सिलिक एसिड। कितना बढ़िया बात है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड तो हीरो निकला। चलो, फ्रॉम 1 डिग्री अल्कोहल तो CH2OH ऐसा लिख सकते हैं। अब मैं आपको पूछूंगा और आप लोग मुझे आंसर दोगे। चलो, फ्रॉम अल्डिहाइड तो ये, और जितने भी बच्चे हैं वो सब आंसर देंगे। अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या है दोस्तों? वेरी गुड। बाकी बच्चे? डैश CHO तो हमने R ले लिया, जनरल। चलो नीचे वाला थर्ड वाला देखो, फ्रॉम अल्काइल बेंजीन तो ये बेंजीन करना है हमें, और अल्काइल मतलब उसमें मिथाइल डाल दिया तो मिथाइल बेंजीन बोलते हैं ना हम, वो हो जाएगा आपका अल्काइल बेंजीन। बच्चों समझ में आया? नहीं आया? आ गया, चलो सही है। चलो नाइट्राइल लिखो, नाइट्राइल। नाइट्राइल नाइट्राइल मतलब साइनाइड होता है, तो ये CN आएगा उधर दोस्तों। कभी कभी हम सोचते हैं NO2, तो NO2 को नाइट्रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रो। चलो, फ्रॉम अमाइड बोलो, क्या है अमाइड का फॉर्मूला? एमाइड। NH3 को अमोनिया बोलते हैं। That is not amide. If we want amide, then it is also not only NH2, but it attach with CONH2. NH2 is attached with CO, that is called amide. चलो ग्रिग्नार्ड बोलो, ग्रिग्नार्ड। ईशा? RMGX। ग्रिग्नार्ड तो सबको पसंद है ना, चैप्टर नंबर 10 से हमारे पीछे है। चलो एसाइल क्लोराइड बोलो। एसाइल क्लोराइड, क्योंकि मैं तो सब कुछ दे दूंगा आपको, लेकिन आपको तो खुद सोचना पड़ेगा ना, तब तो इसके रिएक्शन आएंगे। ये एक ही पेज में ये 10 रिएक्शन आप पढ़ने वाले हो, 9 रिएक्शंस।
सही है। एसाइल क्लोराइड का जो फॉर्मूला है दोस्तों वो ये है RCOCl। COCl group it's called acyl chloride. CONH2 is called amide. एनहाइड्राइड ग्रुप आया, RCOOCOR डैश, जिसको कभी कभी आपको RCO ट्वाइस O ऐसे भी लिख के दिया जाता है। ये स्टार्टिंग मटेरियल देख रहे हैं। हाँ, प्रोडक्ट इसका क्या बनेगा वो किसी को पता नहीं है। पता है? पता है, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनने वाला है। एक सब की किसी भी रिएक्शन हम करने वाले हैं आगे, तो वो सब में से क्या मिलेगा हमें? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले हमें क्या जानना जरूरी है कि कौन सा कंपाउंड कौन है। आप यही मिक्सअप कर लोगे और अल्कोहल में से बनाने जाओगे तो अल्कोहल भी देता है और सब लोग देते हैं दोस्तों। इधर देखा आपने, ईस्टर, इसका ये फंक्शनल ग्रुप जो दिख रहा है ना आपको, दैट इज योर एनहाइड्राइड। ईस्टर के बारे में कुछ बच्चों ने लिखा, मुझे देखना पड़ेगा। वेरी गुड, सही है, सही जा रहा है। R C डबल बॉन्ड O R डैश, R डैश या R भी हो सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है फिक्सअप। चलो, नाइट्राइल अल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल। तो दोस्तों क्या आपको समझ में आया कि हमें कितनी चीजें ध्यान में रखनी है? अब इसको याद रख लिया तो आपका रिएक्शन यहाँ पे बैठे बैठे ऐसे ही हो जाएगा। चलो रेडी, तो हम रिएक्शन करने जा रहे हैं। चलो, सबसे पहले आपने क्या 1 डिग्री अल्कोहल का में से कार्बोक्सिलिक एसिड देखा है? बुक में नहीं देखना है, मैं बोल रहा हूं आपने पढ़ा है। अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी, उसके अंदर ऑक्सीडेशन पार्ट, और वो ऑक्सीडेशन से उसका क्या हुआ? पीसीसी अगर लिया है तो आपको क्या देता था? अल्डिहाइड। अल्कोहल में से जितने कार्बन हैं उतने अल्डिहाइड मिल जाता था। अब यहाँ पे तो मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, तो हम क्या यूज कर रहे हैं? KMnO4 प्लस KOH और दूसरा H3O प्लस। तो दोस्तों हमें क्या मिलेगा? KMnO4 और KOH जो है दे आर एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और दूसरा भी चीज़ है दोस्तों, इधर एक सब्सटेंस अगर आप देख रहे हो तो मैं बता देता हूँ, जॉन रिएजेंट। CrO3 प्लस H2SO4 का मिक्सचर, इट इज कॉल्ड जॉन रिएजेंट। और वही आपका अल्कोहल 1 डिग्री का किस में कन्वर्ट करता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो, एक रिएक्शन खत्म हुई। अब ये अल्डिहाइड वाली बात है दोस्तों, कोई पूछेगा आपको तो क्या होगा इधर? सर यहाँ पे तो आपने अभी तो रिएक्शन किया था। टॉलेंस
और फेहलिंग, तो ये दोनों रिएक्शन से अल्डिहाइड क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O Na, लेकिन हम क्या करते थे, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड बना के। बच्चों समझ में आया? अब तीसरी बात आ रही है मिथाइल अल्काइल बेंजीन के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे भी KMnO4 प्लस KOH किया जाता है स्टेप 1 में, और दूसरे स्टेप में वही सॉल्ट जो बना था वो क्या बन गया, बेंजीन रिंग पर COOH। बच्चों सीधी सी बात है। अब यहाँ पे एक ऐसी नोट भी करनी पड़ती है हमें कि भाई अगर आपके बेंजीन के ऊपर मिथाइल की जगह इथाइल होगा, प्रोपाइल होगा, ब्यूटाइल होगा, जितने भी कार्बन होंगे उन सब का हश्र COOH ही सीधा हो जाएगा। मतलब R कोई भी लिया है आपने बेंजीन पे अल्काइल के फॉर्म में, वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, COOH में ही कन्वर्ट हो जाएगा। बच्चों क्लियर है ये? चलो, मतलब ये तीनों जो कंडीशन में हमने काम किया है ऊपर वाले, तो ये तीन कंडीशन कौन है, तो दे आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन। चलो, अब आया कौन, नाइट्राइल। तो बाकी सब अब क्या है, फ्रॉम नाइट्राइल, तो हम कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस। क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस। दोस्तों हाइड्रोलिसिस के लिए कैटलिस्ट यूज करते हैं, कौन सा, H+ और OH-, मतलब एसिड कैटलिस्ट भी चलेगा इसमें और बेसिक भी चलेगा। RC ट्रिपल बॉन्ड N जो था उसमें से ट्रिपल बॉन्ड ऐसे RC ट्रिपल बॉन्ड N, उसके ये दो बॉन्ड ब्रेक होते हैं और पानी में से 2H+ एंड O-2 बन जाता है। डबल बॉन्ड O NH2, इट इज कॉल्ड अमाइड। क्या बोलेंगे हम उसको, अमाइड। सर हमें अमाइड नहीं चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए। ऑलरेडी हमारे पास ये अमाइड बन के पड़ा है, देखो ना ये। अब इसका आगे रिएक्शन अगर हम सोचते हैं, H2O के साथ, तो H+ एंड OH- हमें मिल जाता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई आपका जो दिख रहा है ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और वो प्लस और माइनस बनेगा, सॉरी NH2 था ना, तो ये बन गया OH। क्यों OH बना, क्योंकि यहाँ पे से CO और NH का बीच का बॉन्ड बंद हुआ, कैंसल हुआ, तो C+ बना, NH2- बना, और NH2- के साथ आपका H+ जुड़ जाएगा। और OH जो नेगेटिव है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, इक्वल टू NH2, सॉरी NH3 नहीं, क्या बनेगा, NH3, अमोनिया रिलीज होगा। यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O बना,
थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। चलो, तो ऐसा करके हमें अमाइड में से कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। तो ये भी प्रोसेस जो था नाइट्राइल वाला हाफ प्रोसेस था ना, अमाइड तक आया था, वो कन्वर्ट होके किस में जा रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। चलो दोस्तों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो हम कर रहे हैं CO2 के साथ ड्राई ईथर, तो हमें मिल जाता है RCOOH। उसका रिएक्शन मैं सेपरेट दिखाऊंगा आपको। चलो, एसिड क्लोराइड का H+, एसिड क्लोराइड की H+ के साथ हाइड्रोलिसिस किया जाता है, तो वो भी हमें क्या देता है, H+ एंड OH-। तो ये बन जाएगा क्या दोस्तों, RC≡OH। और वो H बन गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये माइनस निकल जाएगा, प्लस HCl। चलो, अब यहाँ पे विथ H2O चलो, एसिड एनहाइड्राइड का ये बॉन्ड ब्रेक करना है हमें, प्लस और माइनस बनेगा, और पानी का ये RC≡O+ के साथ OH- और R'≡O। तो क्या बनेगा दोस्तों इधर, चलो क्या बना दोस्तों, प्लस, ये तो इस साइड वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बना, ये जो दिख रहा है वो, इस साइड वाला तो बाकी ना, तो वो बना R'≡O- था, उसके साथ H+ जुड़ के कार्बोक्सिलिक एसिड हमें अलग से मिलता है। और फाइनली ईस्टर का भी H+ के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस किया जाता है, तो ईस्टर का ये बॉन्ड ब्रेक होता है इधर भी। चलो, तो अब ये बॉन्ड टूट के ये कार्बन प्लस बनेगा और ऑक्सीजन माइनस, तो RC≡OOH प्लस ROH। क्या दोस्तों, ROH मतलब अल्कोहल। तो सिर्फ हाइड्रोलिसिस किया है सारे रिएक्शंस के अंदर, पहले 3 रिएक्शन में हमने ऑक्सीडेशन किया, बाकी के सब में हाइड्रोलिसिस किया है, सिवाय के आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके दोस्तों, चलो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो दोस्तों। अब कुछ मैं स्पेसिफिक रिएक्शन ही दिखाता हूं। 2-5 मिनट में हम खत्म करेंगे। चलो दोस्तों, कहाँ था, क्या था, CO2 वाला रिएक्शन था ना, यस सर, CO2 वाला विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो मैंने ये CO2 लिया है, क्या लिया है, और ये CO2 को ऐसे क्यों लगाया, क्योंकि ग्रिग्नार्ड को ऐसा ही शेप पसंद है। समझ लेना दोस्तों, सीधा काम मत करना ग्रिग्नार्ड के साथ।
ग्रिग्नार्ड को सीधा शेप पसंद है, ऐसा टेढ़ा वाला, और वो RMgX होगा। क्या होगा? RMgX। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, प्लस और माइनस, और इसका ये प्लस डेल्टा और ये माइनस डेल्टा देखा था ना ग्रिग्नार्ड में। तो ये R अटैक ऑन द कार्बन, और ये बॉन्ड ब्रेक होके ऑक्सीजन उधर चला जाएगा, है ना। O डबल बॉन्ड C R, ऑक्सीजन बिकम नेगेटिव, लेकिन उसके साथ MgX बनेगा। भाई आपने अल्डिहाइड और कीटोन की जो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन है वो देखी, वो सेम कंडीशन से हमें करनी है। इंटरमीडिएट। चलो आगे हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। H प्लस एंड OH माइनस। O के साथ क्या जुड़ेगा? माइनस है तो H प्लस, और MgOHX हमें इससे लेना देना है दोस्तों। तो ये तो हमें मिल गया कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों समझ में आ रहा है? फिर हम देख रहे हैं RCOCl, इसके साथ आपका सिर्फ सीधा पानी रिएक्शन करता है, इसमें कोई कैटलिस्ट यूज नहीं करते हम। तो पानी में से आयोनाइज होकर H प्लस और ON माइनस बनेगा, और माइनस प्लस होने की वजह से HCl बनता है। और दूसरा दोस्तों, अगर आपने इसको बेस के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करना चाहा है तो क्या होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ये वाला प्रोसेस से आपको ये पता चलेगा कि आपका ये O इधर जुड़ गया और Cl HCl बन के निकल जाता है, और फाइनली H3O प्लस या तो H प्लस के प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। यस और नॉट? CH3COCl, CH3CH2COCl, बेंजीन रिंग COCl। दोस्तों इन सब का नेम की बात बता रहा हूं मैं। देखो दोस्तों, कॉमन नेम, कॉमन प्रीफिक्स प्लस कॉमन प्रीफिक्स प्लस आइल क्लोराइड, ऑयल, एक मिनट, यस आइल क्लोराइड, समझ में आया। और IUPAC नेम के लिए हम ले सकते हैं अल्केन प्लस ऑयल क्लोराइड, इथेनॉयल क्लोराइड, ये जो है ना पहला वाला, ये वाला, इसका 2 कार्बन है तो इथेनॉयल क्लोराइड बोलते हैं हम। और कॉमन नेम के अंदर एसिटाइल क्लोराइड। तो ये सब के नेम आपको करने हैं। ये 2 चीज मैंने समझाई है ना, उसके अकॉर्डिंग। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो दोस्तों। चलो और एक आ रहा है एसिड एनहाइड्राइड। इसको भी मैंने, इसको तो कभी भी कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती नहीं, सीधा H2O H प्लस एंड OH
माइनस, तो ये ऑलवेज ब्रेक होगा इधर से सी एंड ओ बॉन्ड। सो व्हाट हैपन दोस्तों, ये प्लस के साथ OH माइनस जुड़ गया, OH बन गया, तो देयर इज अ मिक्सचर ऑफ 2 कार्बोक्सिलिक एसिड वी विल गेट। नाउ इसका नोमेनक्लेचर भी आपको मैं कुछ एग्जांपल देके समझाना चाहता हूँ। क्या है ये, मैंने देखो मेरा फंक्शनल ग्रुप एसिड एनहाइड्राइड तो यही है। अब इसके बगल में मैंने ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के स्टार्ट कर लिए, तो इसका कुछ तो नाम होगा, है ना। चलो CH3O, C डबल बॉन्ड O CH3 CH2 CH3, या तो आप लोग बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O O CH3। दोस्तों ये सब का नोमेनक्लेचर में मैं IUPAC के लिए बोल रहा हूँ, डैश स्लैश डैश ओइक एनहाइड्राइड। चलो कॉमन नेम के लिए क्या होगा, डैश स्लैक इक एनहाइड्राइड, है ना। दूसरी चीज इसका IUPAC नेम हम लिखेंगे अल्केन प्लस ओइक एनहाइड्राइड, और इसके पीछे लिखेंगे कॉमन प्रीफिक्स चलो इक एनहाइड्राइड, ये कौन था, ओइक एनहाइड्राइड था, ये बन गया वो इक एनहाइड्राइड है। तो ऐसा करके मैं सिर्फ इसका नोमेनक्लेचर करना चाहता हूँ दोस्तों, ये वाले का, बाकी का सब का आप खुद करोगे। चलो दोनों साइड सिमिलर अगर कार्बन है तो किसी एक को ही काउंट करना है हमें, इथेन ओइक एनहाइड्राइड। चलो कॉमन नेम एसिटिक एसिटिक एनहाइड्राइड। समझ में आया, 3 कार्बन होता तो प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, प्रोपियोनिक कॉमन नेम, और IUPAC में प्रोपेनोइक, और दो अलग अलग है तो एक मिथाइल और एक इथाइल, तो इथाइल इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड, ऐसा वर्ड यूज होता है। समझ में आया बेटा, ये हो गया एनहाइड्राइड। अब आ रहा है यहाँ पे कौन, ऑलवेज इन ईस्टर C-O बॉन्ड विल ब्रेक। चलो सीधा H प्लस और H2O के प्रेजेंस में अगर हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमको पता है ये प्लस और ये माइनस बनेगा, R C डबल बॉन्ड O प्लस के साथ OH माइनस जुड़ जाएगा, और R डैश O के साथ क्या बनेगा, OH अल्कोहल। और ईस्टर जब बनता है तब भी अल्कोहल तो हमें मिलता ही है, यूज होता ही है उसका। चलो और आगे देखते हैं कि भाई बेस से हम न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं, तो बेस से अगर करेंगे तो R C डबल बॉन्ड O ONA हो जाता है ना, क्योंकि बेस है ना, इसीलिए ऐसा मिल सकता है। और अल्कोहल जो बच गया था R OH, ये H प्लस से रिएक्ट करके ROH अल्कोहल ऐसे मिल गया, सोडियम कार्बोक्सिलेट, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड।
तो ऐसा दोस्तों आप ईस्टर का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है? ये ईस्टर है, इसमें लिखा जाता है अल्काइल प्लस अल्केन प्लस OH। तो ये है पहला वाला IUPAC। कॉमन क्या रहेगा? अल्काइल प्लस कॉमन प्रीफिक्स प्लस एट। मैं आपको इसका नाम देता हूं, तो हम लिख सकते हैं मिथाइल। तो ये ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा है वही आपका अल्काइल होता है सबसे पहले। बचे 2 कार्बन, मिथाइल इथेनोएट और दूसरा नाम क्या है दोस्तों? मिथाइल एसीटेट। कॉमन प्रीफिक्स बोला था ना, तो बचा कौन? ये सर 2 कार्बन बचे इधर, और ये 2 कार्बन की वजह से हम बोल सकते हैं ये क्या है दोस्तों? ड्यू टू दिस 2 कार्बन्स वी कैन से इट इज आई कॉमन नेम और एसीट। तो बाकियों के आप नाम खुद करोगे। ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किए ना, उसका नोमेनक्लेचर आपको खुद करना है। ओके, तो ऐसे खुद करना है दोस्तों। ले लो स्क्रीनशॉट। तो हमारा ये टॉपिक मतलब कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो बच्चों थैंक यू दोस्तों, प्रेजेंस ले लेते हैं।